मन के के डर को दूर भगाना। पहले के अध्याय में जो आज का उदाहरण दिया गया है, हुआ ओपरा के अंदर का करियर मन के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। जब वो एक ओपरा प्रोडक्शन का ऑडिशन के लिए गया, तो उसे ऐसा काम का जेनेट आर के बारे में बताया था इससे पहले के अध्याय में। तो पता था कि उस बंदे का जो पूरा करियर था वो मंच पर जाने के डर के कारण कि यार किस तरह होगा, वो डर इसके कारण वो उसका करियर खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपरा प्रोडक्शन के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, उसे लग रहा था, उसे पता था ये उसका आखिरी मौका है, लेकिन उसका मंच पर का डर पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी अगर वह इससे उबर नहीं पाई तो एक बार फिर ऐसा हो जाएगी। वह जानती थी, पर उसका जो डर था वो पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी अगर वो इससे उबर नहीं पाई तो फिर वो असफल हो जाएगी। अपने डर से उबरने के लिए उसने यह तरीका आजमाया। अपने कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को स्थिर करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। अपने डर को काबू करने के लिए उसने तरीका अपनाया। वो कमरे में बैठ जाती, वो कमरे में बैठती है कुर्सी पर एकांत में, और वो अपने मन और अपने शरीर को स्थिर कर लेती है। मतलब ढीला, कोई कोशिश नहीं। उसके अवचेतन पर जो डर हावी था उसके सुझाव को प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से और भावना इन सब दोहराए। मैं बहुत बढ़िया काफी करके आत्मविश्वासी होता है। उसके अवचेतन मन का जो डर हावी था उसको हटाने के लिए उसने धीरे धीरे ये सब दोहराए। मैं सब बढ़िया काफी आत्मविश्वासी काम संतुलित है। उसने हर बार ये सब 5-10 बार दोहराए। एक सप्ताह के अंत में वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगा। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। एक हफ्ता के भीतर ही वो संतुलित और आत्मविश्वास महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप यह तकनीक आजमाएं, इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें तो डर की मौत तय है। अगर हम सब ये तकनीक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें तो डर की मौत तय है। असफलता का डर। मेरे पास करीब एक यूनिवर्सिटी मेरे पास अक्सर करीब की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते हैं। मैं से ज़्यादातर एक ही शिकायत रहती है कि हम में भूलना परीक्षा में भूलना कैसे। लेकिन उनके पास अक्सर एक ही शिकायत रहती है कि किसी भी परीक्षा में भूल जाते हैं। वे सभी मुझसे ये बात कहते हैं कि परीक्षा से पहले मुझे सब याद रहता है और परीक्षा के बाद में सारी दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन परीक्षा होने में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरे पास पड़ोस की यूनिवर्सिटी के कई सारे विद्यार्थी आते हैं, उनके पास इस तरह की शिकायत होती है, जिसे हम परीक्षा में भूलने देते हैं। कहते हैं परीक्षा से पहले मुझे सब याद रहता है, परीक्षा के बाद मुझे सारे सवाल याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग खाली हो जाता है। हमसे हम में से बहुत से लोग ने ऐसी समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन की एक प्रमुख नियम में निहित है। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के प्रमुख नियम में निहित है। वह विचार साकार होते हैं। वही विचार साकार होते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। नियम का है, वही विचार साकार होते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणामस्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर अस्थायी विलक्षणपन लाकर असफलता को उत्पन्न कर देता है। जैसे हमारे अक्सर वही विचार साकार होते हैं जो इन पर हम ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों को असफलता का डर इनकी इनके विलक्षणपन की आदत को मजबूत कर देता है तथा असफलता का डर विलक्षणपन का सहारा लेकर असफलता के रूप में प्रकट हो जाता है। शीला ए अपनी क्लास में एक बहुत प्रभावशाली
मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह लिखित या मौखिक परीक्षा देती तो उसका दिमाग आसान सवालों के जवाब भी नहीं आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे उसके दिमाग में। पीआई नाम की चीज है। मैंने उसे उसका कारण मैंने उसको उसका कारण समझाया। वह परीक्षा कई दिन पहले से असफलता की आशंका और सोच रही थी, चिंता कर रही थी और ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हुई हो गई। वे नकारात्मक विचारों से प्रेरित हुई। इलाही बहुत सी लड़की थी उनकी, उसका दिमाग बहुत अच्छा था, है ना? परंतु वह मौखिक या लिखित अब टेस्ट में आसान से सवाल के आंसर भी उसका दिमाग नहीं पता था। डॉक्टर साहब ने उसे उसका कारण बताया कि परीक्षा से कुछ दिन पहले उसका दिमाग असफलता के बारे में सोचता है और उस चीज की चिंता करता है, जिससे उसके नकारात्मक विचार प्रेरित होते हैं। डर के सतत लिखते विचार अवचेतन मन में साकार हो जाते हैं। डर के सतत भाव में लिखते विचार अवचेतन मन में डर के सतत भाव में लिखते विचार अवचेतन मन में साकार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि उसे फेल करवा दें और अवचेतन मन ने कि यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। डर की जो भाव डर के रूप में मतलब जो भाव होते हैं पहले व्यक्ति के आपके मन बहुत सीधा है, जो आपको तो दोगे वो साकार कर देगा। जब जब डर के भाव के आपके मन में जाते हैं तो वो साकार कर देता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति आपके मन से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे फेल करवा दे और आपके मन ने उसे फेल करवा दिया और वो सब कुछ भूल गई। वह अपने डर से कैसे होगी? वह अपने डर से कैसे होगी? शीला अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया। शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सोचा कि यह स्मृतियों का भंडार है। शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने समझा कि यह स्मृतियों का भंडार है। उसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है। उसे जो उसने मेडिकल परीक्षण के दौरान सुनने में पड़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रगत प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरी तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। ईला ने आत्मविश्वास की कार्यविधि का अध्ययन किया और माना कि इसके पास हर स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर वो बात है हर वो बात का रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनने में पड़ी है। वही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रगत प्रतिक्रिया और परस्परिक अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और परस्परिक है। उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और परस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने के आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। हर सुबह और रात को वह वह यह कल्पना करने लगी कि उसके माता-पिता अद्भुत रिकॉर्ड के लिए बधाई दे रहे हैं। वह उनसे एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती रहती। जब वह सुखद और परिणाम के बारे में विचार करने लगी, उसे अपने भीतर के रूप में उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। हर सुबह और रात को वह कल्पना करने लगी कि उसके माता-पिता उसे अद्भुत रिकॉर्ड के लिए बधाई दे रहे हैं। उसने एक काल्पनिक पत्र को अपने हाथ में महसूस करने लगी। वह का कि जब वह सुखद परिणाम का विचार करने लगी, उसने अपने भीतर उसी तरह की प्रतिक्रिया मिली। तब प्रेरणा और मैं आपके सम्मान की सतत प्रेरणा, आपके सम्मान की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति।
सतत प्रेरणा में आपके संबंध की परिचय में कर सकते हैं। सतत प्रेरणा में आपके संबंध की परिचय में कर सकते हैं। मान अपने हाथों में ले ली, फिर उसी के अनुसार उसके चेतन मन को निर्देश उसी के अनुसार उसके चेतन मन को निर्देश किया। अपनी अंतिम कामना को पूरी की, बस उसे साकार करने के साथ ही उसी के अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। अपने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस ये उसे साकार करने के बाद उसकी मृत्यु करने के बाद की परीक्षाएं पास होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए आपसे सम्मान बचपन बुद्धि मान हाथ में ले ली और दबाव डाला। वह स्ट्रेस पर जख्म गए। ठीक है, पानी में पड़ा। जब मैं 10 साल का था तो मैं आकाश में खुद से नीचे निकल गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मुझे कोई घायल नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ मैं डूब रहा हूँ। ये अभी भी है जैसा कि आपको सोचता हूँ। पानी जिस तरह तैरना पानी की मर्जी से हुई। मैंने अपनी सांस लेने के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने पानी में गिरा। आपको इस पल में महसूस होगा मेरी स्थिति अपनी महसूस करने के लिए निकल गया। मेरे को डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 3 साल पहले मैं अचानक पानी में गिर गया और मैं तैरना सीख जाता नहीं था। डॉक्टर साहब बोले मैं अपने हाथ पर हिलाया पर मैं पानी में डूब कर लगा रहा था। उन्होंने सांस लेने के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन मैं पानी में गिर गया। मैं ऐसा लगता है कि वो मेरे पेट में बैठ गया और जो अभी तक तो नदी का महसूस कर सकते हैं। पर तब एक लड़की ने मुझे देखा और बाहर निकल गया। और वो डर मैंने ऐसा किया कि बहुत सालों तक वो डर उनके दिमाग में बना रहा। फिर एक दिन मैंने अपने अतार्किक दर्द को समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। डॉक्टर साहब ने अपने अतार्किक दर्द को समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उन्होंने मुझसे कहा, पानी की तरफ देखो, सिर्फ एक रासायनिक योग है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु से बाहर स्विमिंग में जाओ। स्विमिंग पूल में जाओ, पानी की तरफ देखो, वो केवल एक रासायनिक योग है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हीलियम का 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, इसकी कोई जागरूकता नहीं, तुम्हारे पास दोनों है। मैंने सर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहाँ जा रही है। एक बार तुम खुद को यह समझा लेते हो कि पानी मुद्दा निष्क्रिय है। उन्होंने आगे कहा, वह जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। उन्होंने सर हिलाया। उन्हें समझ में आ रहा था बात किधर जा रही है। उन्होंने कहा, मनोवैज्ञानिक ने कहा, दृढ़ विश्वास कि पानी में ना जागरूकता है, ना उसका ना उसकी कोई इच्छा है, तुम्हारे पास दोनों है। तो मैंने सर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहाँ जा रही है। एक बार तुम समझ लेते हो, पानी मुद्दा निष्क्रिय है। उ- उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पालूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पालूंगा, मन की शक्तियों से तुम पर विजय पालूंगा, मन की शक्तियों से तुम पर विजय पालूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो, पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। जोर से कहो, मैं तुम पर विजय पालूंगा, मन की आंतरिक शक्तियों से तुम पर विजय पालूंगा। पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो, पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। मैंने ऐसा ही किया। मैंने नया मानसिक नजरिया अपना लिया। तो अब चेतन मन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति और आस्था साथ हिस्सा किया। तो चेतन मन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की, मुझे शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने डर से उभरने
के समर्थन बनाया। मैंने पानी की वजह पाली। आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए कहता हूँ। पानी को अपने पर वजह नहीं, पानी को याद रखें। आप पानी आप पानी के मालिक हैं। सही बात। किसी भी खास डर को डर से उभरने की अचूक तकनीक। यहाँ डर से उभरने की ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। ये जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देखें। तकनीक दी गई है डॉक्टर सामने पर मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है और जादू की तरह काम करती है। मान लीजिए कि आप तैरने चलते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। आप कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना करें आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक से हाथ-पैर हिलाना छुड़ाना महसूस करें। सब ये सब वास्तविक सिचुएशन और मानसिक गतिविधि। बोला कि मान लीजिए आप तैरने लगते हैं। 5-10 मिनट इसको शांत कर लें। किसी किसी शांति जगह में लें। महसूस करें कि आप तैर रहे हैं। पानी की ठंडक से महसूस कीजिए आप तैर रहे हैं। ना हिलना-डुलना महसूस करते हैं। मानसिक कुछ भी गतिविधि है। यह निरर्थक या दिवास्वप्न नहीं है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी आपकी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं, आपका अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अधिक गहरे मस्तिष्क में जो चीज़ छोड़ी है, उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। यह कोई ऐसा नहीं है कि आप खाली टाइम पास कर रहे हैं, बस निरर्थक है। ये नहीं, आपको इतना पता है कि हम लोग जो कल्पना करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में छप जाती है और जितना गहरी होती जाती है, उतना उसको जल्दी साकार होगी। है ना? हाँ, जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आपको एक खुशी खुशी महसूस करेंगे कि ये आपके संबंध में जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप ये खुशी महसूस करेंगे, ये आपके जीवन का नियम है। अन्य डरों पर भी आप यही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको ऊंची जगह से अगर आपको ऊंची जगह डर लगता है तो तो कल्पना करें कि आप पहाड़ पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। तेजी से हवा, पहाड़ी फूल, रोमांच का सटा हुआ आनंद लें। तो आप महसूस करें कि आप पहाड़ पर टहल रहे हैं। तेज हवा, पहाड़ी फूल, पहाड़ी फूल
रोमांच की छटा का आनंद लें, ये जानने की अगर आप मानसिक रूप से विकसित करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जान लें, अगर आप मानसिक रूप से ऐसा करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने एक लिफ्ट को दुआ दे दी। जॉनसन अहमद बड़े प्रोफेशनल एजुकेटर था। कई सालों तक वो लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरता रहा। बिहार से वो लिफ्ट से जाने के बजाय सात सीढ़ियाँ चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचा। जब उसने ऊंची मंजिल किसकी थी, दूसरी कंपनी के लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हुए अक्सर उसके में कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्टोरेंट में मिल लेता। जोनाथन एम एक बड़े कॉर्पोरेटिव में था। उसे लिफ्ट में जाने का डर लगता था। वह हर रोज सात सीढ़ियाँ चढ़ के ऑफिस जाता था। जब उसे मंजिल दूसरी लोगों वाले लोगों से मिलना होता जिनकी ऊंची उनका बहुत उससे ऊंची मंजिल जिसका काफी ऊंची मंजिलों पर ऑफिस है, तो वो बहाने बनाते हुए अपने ऑफिस में या किसी रेस्टोरेंट में वो मिल लेता था। शहर के बाहर के बिजनेस यात्राओं में उसके लिए यात्रा भरी होती थी। उसे पहले से फोन करके इसमें शुरू करना होता था कि होटल उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर ही हो, जो सीढ़ियों का उपयोग कर सके। उसे पहले से ये सुनिश्चित करना पड़ता था कि उसके होटल का कमरा नीचे वाली मंजिलों पर मुड़ता है। उसे सीढ़ी का प्रयोग कर सके। यह डर उसके अवचेतन मन की उपस्थिति शायद यह किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा जिसे वह चेतन रूप से काफी लंबे समय से भूल गया हो। यह डर उसके अवचेतन मन की उपस्थिति शायद वह किसी पुराने डर के कारण अनुभव प्रतिक्रिया पुराने अनुभव की प्रतिक्रिया के कारण हुआ हो जिसे वो भूल गया हो। जब उसने ये सीख लिया तो उसे बदलने की ठान ली। जब उसने ये सीख लिया तो उसे बदलने वह दिन रात कई बार लिफ्ट लिफ्ट को दुआ देने लगा। वह दिन रात कई बार लिफ्ट को दुआ देने लगा। शांत शांत आत्मविश्वासी और मनोदशा में वह खुद के सामने खड़ा था। हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। ये शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। ये हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। ये अद्भुत सेवा करती है। ये दैवीय विधान में काम करती है।
मंदिर इमारत की लिफ्ट अद्भुत विचार है। ये काफी काफी नेतृत्व से उत्पन्न हुई है। हमारे विचार सभी तरह हमारे ये हमारे सभी संदर्भ के लिए वरदान है। ये अभी सेवा करती है। दैवीय विधान में काम करती है। मैं अपनी शांति और खुशी की रखती है। मैं अब शांत बैठा हूँ। जबकि प्रेम जीवन जबकि जीवन प्रेम की समझ लग रही है। चिंता में पड़ रही है। मैं कल्पना करता हूँ कि मैं किसी समाज में जीवन का बदलाव है, संगीत का जीवन के बारे में तो भी सकते हैं कि देखते हैं कि बदलाव के साथ सही बात है। जैसे मेरा जो था वैसे करता रहा पर वो जो मुझे कंपनी के बाकी लोगों को कुछ न करेंगे तो फिर तरह की सामान्य इंसान में क्योंकि कुछ तो नहीं कितना करें ये करें ये बात पूरी तरह से जो ये करें ये करें इस तरह से नहीं करते हैं वैसे करते हैं मजाक कुछ देर बाद से डर होता है सामान्य डर और असामान्य डर है ना। तो ये मजाक किसी को सिर्फ गिरने का डर और अचानक चोट हो जाए ये डर पूरी तरह सामान्य है कि वे एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं जो अपनी प्रकृति में आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। ठीक है। सामान्य डर अच्छा है। आप सड़कों पर अपनी और आती हुई कार सेवा सुनते हैं और बचने के लिए क्या कर जाते हैं। टक्कर का डर आपकी कर्म द्वारा टल जाता है। ठीक है सामान्य डर अच्छा ये सामान्य डर है। बाकी डर असामान्य होते हैं जब खास उम्मीद से पैदा होते हैं या माता पिता रिश्तेदारों शिक्षक हो या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं। ठीक है। जिन्होंने आपके शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है जिन्होंने आपके शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। ठीक है। सामान्य डर असामान्य डर तो असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब लोग आपकी अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज से दुनिया भर की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से कई हवाई जहाज दुर्घटना की खबरें इकट्ठा करने लगी। उन्होंने दुनिया की भीषण विमान दुर्घटनाओं की वीडियो टेप का भी ऑर्डर दे दिया। उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह सामान्य डर है। अगर वह ऐसा ही सोचती रही तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ वैसा ही हो जाता जिस जिसका वह तेरा डर था। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सामान्य डर जो असामान्य नहीं है, आपकी कल्पनाओं के बेकाबू प्रयोग के कारण पैदा होते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे दुनिया भर में हवाई जहाज की यात्रा करने के लिए अवार्ड मिला है। उसने क्या किया कि दुनिया भर की जो विमान दुर्घटना हुई है ना उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। उनकी वीडियो टेप ऑर्डर करी। उनके बारे में सोचना शुरू किया। जब पता बोलना अगर वह ज़्यादा सोचेगी तो उसके साथ भी वही दुर्घटना हो सकती है।
असामान्य डर के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन बिजनेसमैन वह बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक जीवन की तैयारी करी। असामान्य डर का एक उदाहरण है एक न्यूयॉर्क बिजनेसमैन। वह बहुत सफल था। उसने अपनी मानसिक तस्वीर की मानसिक फिल्म की तैयारी की। ठीक है। जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई है। उसने अपना सब कुछ गवा दिया है। वह असफलता की अपनी मानसिक फिल्म को जितना ज़्यादा देखता उसे गहरे अवसाद में डूब जाता। उसने वह भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा और अपनी पत्नी से कहता रहा कि वह चल नहीं सकता, वह प्रगति किसी दिन खत्म हो जाएगी। ये प्रगति किसी दिन खत्म हो जाएगी, वह सब मेरा हो जाना कैसे दिवालिया होने वाला है। फिर बंदे ने अपने अपने दिमाग के डर में ही अपने दिमाग में ही ऐसा डर बना लिया। इससे क्या हुआ कि वो अपने मन में कहता कि ये सब चल नहीं सकता, कंपनी बहुत जल्दी दिवालिया हो जाएगी और ना और वो गहरे और वो चल नहीं सकता। और मतलब उसने अपने दिमाग में बैठ उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में सचमुच दिवालिया हो गया। जिन चीज़ों ने उसने कल्पना की थी वह उसके डर जिनसे वो डर रहा था वह हकीकत नहीं बदल गई। जिन चीज़ों को वह डर रहा था जिन चीज़ों से वह डर रहा था वह सच में नहीं थी। लेकिन लगातार डर और विश्वास के कारण उससे तबाही की आशंका करते उसने लगातार कर दिया जैसे बॉब ने कहा था जिस चीज़ से मुझे डरता था ये है। डॉक्टर साहब को उसकी पत्नी ने बताया कि जैसा वो सोचता था उसके साथ वैसा ही हुआ। वो दिवालिया हो गए। वो वो है जिन चीज़ों के बारे में सोचता था वह हकीकत में भी नहीं थी, परंतु उस पर ध्यान दे दे के उसने उन्हें साकार कर दिया। और अंत में उसने बोला कि जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। और इस चीज़ से डर भी था कि दुनिया की लड़ी भरी पड़ी है। कि इस बात से डरते थे कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर घटना न हो जाएगी। उन्हें कोई भयंकर तबाही जो उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में करते तो वे डर जाते और यह कहीं और तुम जाके कहीं यह उन्हें न हो जाए। कल्पना करते यह रोग पहले से ही है। यही असामान्य डर है। डॉक्टर साहब बोले कि मैंने ऐसे लोगों के बारे में बहुत ऐसे लोगों के बारे में बहुत पढ़ा है। इस वजह से आपको तो पड़ते ही इस वजह से या कोई भयंकर महामारी के बारे में सोचते तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ना हो जाए। वे उस डर की होने से पहले इसकी कल्पना करते हैं। ये असामान्य डर है। असामान्य डर का जवाब। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हो तो आप मानसिक रूप से विपरीत छोर पर आपको मानसिक रूप से विपरीत छोर पर चला जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप खैरात के शिकार रहेंगे। अगर आप अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हैं तो आपको मानसिक रूप से विपरीत छोर पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप खैरात का शिकार रहेंगे जीवन का। साथ ही मानसिक और शारीरिक कारण भी रहेंगे। जब डर लगता है तो आपके संबंध मूलभूत नियम की चाल डर से आपके संबंध का मूलभूत नियम तत्काल डर के विपरीत किसी चीज की चला जाता है।
अगर आप अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हैं तो आपको मानसिक रूप से विपरीत सोच का कॉलेज चले जाना चाहिए। तो आपको मानसिक रूप से विपरीत सोच चले जाना चाहिए। अगर आप डर के अतीत बन जाते हैं तो आप ठहराव का शिकार हो जाएंगे। आपको मानसिक और शारीरिक क्षरण होगा। डर जब डर जगता है तो आपके मन एक मूलभूत नियम तत्काल चालू हो जाता है कि डर की विपरीत इच्छा होती है वो सच होने लगती है। ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाहे गई वस्तु पर केंद्रित करें, अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान ले कि अचेतन मन जगत हमेशा जगत अचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है ना। ये नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा, आपको मनोबल बढ़ाएगा, आप आपके अचेतन मन की अपनी शक्तियों आपके पक्ष में है। ये जान ले अपनी इच्छा में डूब जाए, है ना। जिस चीज को आप चाहते हैं उसको जानते हैं, इसलिए अपनी इच्छा में डूब जाए। जानने की अवचेतन मन हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। ये नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा, आपके मन में दिलाएगा, आपके चेतन मन ये सुनिश्चित शक्ति आपके पक्ष में है, यह सफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति हो जाती है। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन की के सेल्स में के प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहले सेल्समैन सेल्समैन के रूप में काम शुरू किया किया था तो वह इमारत के 5 वर्कर लगाता था। तब तब जाकर उसने ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत की। एक बड़ी कंपनी के सेल्स ने बताया कि जब उसने सेल्समैन का काम शुरू किया था तो किसी इमारत के 5 चक्कर लगातार जब जाकर उसने ग्राहक के घर की घंटी बजाने की आदत शुरू की थी। उसकी सुपरवाइजर बहुत ही अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के पीछे रास्ते से मत डरो, दरवाजे के पीछे रास्ते से मत डरो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तुम एक झूठ है इस बात की शिकार हो। जो उनकी मैंने सुपरवाइजर थी वो बहुत ही अनुभवी थी, बहुत चीजें नंबर दरवाजे के पीछे ये रास्ता से मत डरो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे तुम डर रही हो, ये तुम अपने झूठे विश्वास का शिकार हो। उसकी सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी, लेकिन उसने सेल्समैन को था दरवाजे के पीछे। सुपरवाइजर ने उसे आगे बताया कि डर आभास होने पर वह डर कर खड़ी हो जाती थी और सीधे डर की आंखों में डालकर देखती थी। वह ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी।
जिसका डर गायब हो गया और वो निश्चिंत हो जाता है। वह जंगल में पहुंच गया। अमेरिकी सेना का एक पूर्व पादरी जॉन एम ने मुझे बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिस जहाज पर था वह एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन की गोलाबारी में तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढके हुई जमीन से पहाड़ों पर उतरना पड़ा। अमेरिकी सेना के पूर्व पादरी ने बताया अमेरिकी पादरी ने बताया कि वह जिस जहाज पर था वह एंटी जहाज मशीन का शिकार हो गया। तो उन्हें न्यू गिनी के पहाड़ी जंगल पर उतरना पड़ा। जाहिर है कि वो डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि डर दो तरह का होता है, सामान्य या असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है वह बेहद निकट संबंधी है। जाहिर है कि वो डर रहे थे, पर उन्हें पता था कि डर दो तरह के होते हैं, सामान्य और असामान्य। जो ड- वो जो डर इस समय उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं वो बेहद संबंधी है। मैंने अपने डर के बारे में ख्याल कुछ करने का फैसला किया। मैंने अपने डर के बारे में ख्याल कुछ करने का फैसला लिया। मैं खुद से बोलने लगी, जॉन तुम अपने डर के सामने झुकने नहीं दे सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की तरह बाहर निकलने का रास्ता है। उन्होंने तत्काल उससे निकलने की फैसला लिया। उन्होंने आत्म सेल्फ टॉक करनी शुरू कर दिया और बोला, जॉन तुम डर के सामने झुकने नहीं दे सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है और बाहर निकलने का रास्ता है। वह एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। इससे दहशत का लक्षण कम हो गया। जैसे ही वे अधिक आराम महसूस करने लगे, वे सकारात्मक दावा करने लगे, जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहण उनकी कक्षाओं का मार्गदर्शन करती हैं। जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहण कक्षाओं का मार्गदर्शन करती हैं, कक्षाओं में मार्गदर्शन देती हैं। वह अब मुझे इस जंगल से बाहर निकालने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जाएंगी। और 10 मिनट सड़क जोर-जोर से कहते रहे। जब मैंने बताया, अचानक से मुझे अपने भीतर कोई चीज़ चलती महसूस हुई। ये आत्मविश्वास है, आसपास की लोग थी, खाली जगह के रिश्ते की तरफ आकर्षित हुआ। हाँ, मुझे एक गंभीर पगडंडी दिखी। अच्छा करने लगा। 2 दिन बाद वह सड़क पर हुई। उसे शाम तक थक गया। वहाँ के लोग बहुत अचानक से मुझे खाना दे दिया। फिर जंगल के किनारे तक लेकर गए। एक पक्का हवाई जहाज मुझे उठा लिया। पहले तो उन्होंने अपने डर पर काबू किया, फिर उन्होंने सकारात्मक सोच से बोला कि जो असीमित बुद्धिमत्ता है, जो को मार्गदर्शन ग्रहों में मार्गदर्शन देती है, वह मुझे मार्गदर्शन देगी। 10 मिनट तक बोलते रहे, खाली जगह पर खड़े थे। फिर अचानक उन्हें अपने भीतर कुछ कोई चीज़ हिलती दिखी दिखी। आत्मविश्वास और आत्मविश्वास और हिलोर। वह कुछ देर बाद उन्हें एक पगडंडी दिखाई, जिससे 2 दिन चलते रहे। वहाँ एक गाँव मिला। गाँव के लोग दोस्त आए थे। उन्होंने उन्हें खाना दिया और पहाड़ी के और जंगल के पहाड़ी के किनारे पर छोड़ दिया, जहाँ एक पचास हवाई जहाज ने उन्हें बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने बचा लिया। अपने भीतर के अवचेतन अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति जॉन के विश्वास की इन समस्या का समर्थन दिया। जॉन के बदले मानसिक नजरिए ने बचा लिया। अपने भीतर के अवचेतन बुद्धि और शक्ति के विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत की तरह से बढ़ता डर का शिकार हो जाता और डर के रास्ते किसी जगह शायद मैं इस कारण बिल्कुल नहीं पाता। उन्होंने कहा, मतलब किसी क्या को बनता और डर का शिकार हो जाता है, तो डर का रास्ता से जीत जाता है, तो मैं शायद मैं वो कहीं मर जाता। मैंने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। दरअसल एक बड़े फाउंडेशन से विकसित थी। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वह दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनकी आगामी तरक्की देकर मुझे एक बढ़िया जाएंगे। रोडोल्फ एस राफेल एस के फाउंडेशन में एडवोकेट थे। उन्हें सोसाइटी है कि उन्होंने 3 साल दहशत में लगा रहे। खुद को नौकरी से निकलवा ली। उन्हें डर लगा कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज़ की वह कल्पना करते थे वह अस्तित्व में नहीं थी। जिस चीज़ की वह कल्पना करते थे 3 साल पहले, वो अस्तित्व में थी नहीं। यह तो उनके दिमाग का एक बुरा तनावपूर्ण विचार था। उनकी चीज़ की कल्पना थी जो उनकी नौकरी छूटने का नाट्यकरण कर दिया। उनकी चीज़ की कल्पना थी जो उनकी नौकरी छूटने का नाट्यकरण कर दिया।
जिससे वे डर, घबराहटें और गलतियाँ करने लगे। उनके दिमाग का बुरा तनावपूर्ण विचार था कि सिर्फ घटना की व्यक्ति में अपनी कितनी कल्पना करने लगे। वो अपने दिमाग में घबरा गए और गलतियाँ करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में राकेल न खुद को नौकरी से निकलवाया था, उनकी सतत नकारात्मक कल्पना अपने चेतन भेजे गए डर के सुझाव पर अचेतन की प्रतिक्रिया थी। राकेल ने उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अचेतन मन को भेजे गए डर के सुझाव पर अचेतन मन की प्रतिक्रिया थी, जिससे वे गलतियाँ करने लगे और निष्ठा मिलने लगी। सही गलतियाँ करने लगे और निष्ठा मिलने भी लगी। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उनकी नौकरी नहीं मिल सकती। ये सब उनकी सतत नकारात्मक कल्पना के कारण हुआ। हो सकता था कि अगर वे अपनी कल्पना के विपरीत कल्पना कर लेते तो नौकरी से नहीं निकलते। मैंने के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मैंने विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि आदमी की आंतरिक शांति का गहरा साथ उसने मुझे बताया कि हालांकि विपक्षी दलों के समर्थन करने वाले अखबारों ने उसे लगातार आलोचना की, लेकिन इससे कभी भी यकीन नहीं था। उनकी आदत थी ये कहते कस्टम में ऊपर बढ़ जाते और एहसास करते कि उनके भीतर शांति और गरज नशा इस तरह वे साधन करके अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करते जो सभी तरह की मुश्किल डरों को दिया डाली। विश्व भ्रमण के दौरान वह एक देश के शीर्ष अधिकारी भी मिले। उन्हें फैसला कि इस व्यक्ति के भीतर गहरी शांति है। उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों के अखबारों में सब भूमि शामिल, पर उन्होंने खुद को कभी भी विचलित नहीं किया। उन्होंने कहा वो हर जगह जल्दी समझ बदला दे और खुद को महसूस करते उनके भीतर गहरी शांति और और गहरा शांति और आत्म शांति और गहरा समास आई है। इस मुलाकात न करके उन्होंने अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा की। कभी मुश्किल और डरों से विजय पा लेती। कुछ महीने पहले आधी रात को एक दहशत पैदा सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले तैयार में एक सहकर्मी दहशत जो कहता मिलता है कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो देश की सेना से असंतुष्ट घटनाओं की मदद लें वो देश की सेना से असंतुष्ट लोगों से मदद लेने पर तत्पर करना चाहते हैं। जवाब में एक अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से फोन ले रहा हूँ। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बात करेंगे। जवाब में अधिकारी ने कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ, शांति से हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे 10 बजे। जैसा उसने बताया, मैं जानता था कि कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हुए जब तक मैं आपके भावनात्मक रूप से नहीं लूँ और मानसिक रूप से स्वीकार न कर लूँ। जैसे कि उसने बताया कि एक नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक वे उसे भावनात्मक रूप से उससे ना जुड़ जाए या उसे नया चेतन में ना ले ले, तब तक वो साकार होगा ही नहीं। मैं डर से उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूँ, इसलिए मुझे तब तक कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती जब तक मैं उसकी अनुमति नहीं दी सकती। कमाल के आदमी थे। ध्यान दें कि वह कितना शांत था, कितना ठंडा, कितना आगेश था, वह कितना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। अगर अपने अगर उसने अपना बाल भी नहीं नाचने लगा, हाथ भी नहीं मलने लगा। इसके अंदर में शांति और माँ का डर था। यह आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। इसकी आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर से दूर रहने का आदर्श फॉर्मूला है। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी, सभी डरों से मुक्ति दे दी। बाइबल में बोला है, लॉर्ड इसका 320 का अर्थ कानून है। आप कैसे मन की शक्ति अपने अच्छे मन के आश्चर्य को जाने, समझे कि ये कैसे काम करते हैं। इस अध्याय में बताई गई तकनीकें मैंने पूर्व ने आज इस समय इनका अभ्यास करा।
आपका केवल मन प्रतिक्रिया करेगा, आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैंने उसमें कुछ कहा और उन्होंने मेरी बात सुनी और सभी डर से मुक्ति दे दी। सही बात है। डर से मुक्ति पाने का तरीका, वह काम करें जिसे करने में आप डरते हैं। ऐसा ऐसे करने पर आप डर की मौत से है। अगर आप खुद पर पूरा विश्वास और आस्था कहते हैं मैं डर को हराने वाला हूँ, तो आप हरा देंगे। वह काम करें जिसे जिससे आप डरते हैं। ऐसे में क्या होगा, अगर आप पूरी आस्था से कहते हैं मैं डर को हराने वाला हूँ, तो आप डर को हरा देंगे। डर आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसी जगह पर नकारात्मक विचार रख लें और डर के लाखों लोगों डरने लाख डर आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसी जगह पर सर्जन का विचार रख लें। डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था ज्यादा तो कोई चीज नहीं है। ईश्वर और अच्छाई में और और ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा तो कोई चीज नहीं है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। डर
प्रेम डर को बाहर निकालता है। सही बात है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सद्भावना, सफलता से प्रेम करें। सब सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं और आप सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। डर के सुझावों का प्रतिकार संतुलित चीजों से करें। मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित शांत हूँ, ये आपको इसको इससे आपको बहुत लाभ होगा। जो डर का प्रतिकार है ना, उन बिल्कुल चीजों से करें। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं संतुलित शांत हूँ, इससे आपको बहुत लाभ होगा। डर इस विलक्षणपन के डर के डर इस विलक्षणपन के पीछे है जो परीक्षा के दौरान आपको प्रहार करता है। आप अक्सर ये घोषणा करते हैं कि इससे बच सकते हैं कि मुझे हर उस चीज हर आदत की याद है जिससे जिसे जानने की मुझे जरूरत है। मुझे वो हर आदत की याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें तो मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता बदल देगा और जीत रहे आप जीत रहे हैं। मुझे हर वो आदत की याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। मुझे वो हर आदत की याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो क्या करें? आप अपनी असफलता और स्वतंत्रता खुशी से करें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब पार करने ठंडक रोमांच महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। आप ये काम जो प्रयास के साथ करते हैं, प्रयास के काम के पार जाने और के जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये आपको निश्चित करनी है। अगर आपको बंद जगह जैसे लिफ्ट में डर लगता है तो मानसिक रूप से लिफ्ट की तैयारी करें। इसके सभी हिस्सों का कार्य है कि ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप हर हम जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाएगा। आखिर इस दो चार डरों के साथ पैदा हुए हैं। गिरने का डर अक्सर कर बाकी डर अब बाद में हासिल किए गए हैं। उनसे आप मत सिखाइए। आपके दो डरों के साथ पैदा होते हैं। चोर का डर और गिरने का डर, ये दो डर हैं। असामान्य डर अच्छा है। असामान्य डर अच्छा है। असामान्य डर बहुत बुरा भी है। डर को लगातार सोचने असामान्य डर है। डर के विचार को लगातार सोचना असामान्य डर है। मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। इस मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी चीज से डर लगने से जैसा सब आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। अपने आप असामान्य डर से जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके मन की शक्ति बदल सकती हैं और आपके दिल की प्रबल इच्छा को साकार कर सकती हैं। अपनी इच्छा पर सच्चा ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान जो आपके डर के विपरीत है, उसे सही का प्रेम डर से दूर भगाते हैं।
तो सफलता का ध्यान देगा। अगर आप मोटिवेट रखेंगे तो आपका ध्यान देगा, अगर आप परिवर्तन करेंगे तो ईश्वर से मांगे तो आपका ध्यान देगा। अगर अपने आप को देखेंगे तो आपके जीवन सुधारने के लिए ईश्वर की बनी तो ये है आप और ये अब यही है वक्त जीवन में प्रतिस्थापन का महान करता जब आगे आप दूसरी चीज से करते हो उसका समाधान आपकी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आपके ठीक कर सकते हैं। अगर आप अगर आप धरती के नहीं तो आप पत्नी का बगीचा करते हैं। अच्छी सिंचाई मानते हुए उसके अच्छाई का ध्यान रखें। इस तरह जान लें कि आपका आपसे संबंध आपको हमेशा ये नहीं कि ये कभी नहीं छूटता। जिस चीज से आप डरते हो उनका अपने मस्तिष्क में विचार के अलावा किसी अस्तित्व नहीं होता है ना। सही बात है, वो विचार है। विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए जॉब में कहा इसलिए जिस बात का डरता वही है कि अच्छा से अच्छा लगेगा। अपने डर को देखें, अपने तर्क की रोशनी अपने तर्क की रोशनी में देखें, अपने डर पर हंसना सीखें। यह सबसे अच्छी जगह है। आप अपने अपने सिवाय कोई भी चीज़ विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के विचार पसंद नहीं, कोई भी शक्ति नहीं आप इस सकते। कोई भी आपके भीतर अगर कोई विचार भलाई पर केंद्रित है तो ईश्वर की शक्ति आपको भलाई का विचार करना चाहिए। ईश्वर एक रचनात्मक शक्ति है और इसलिए सद्भाव के रूप में चलती है। इनमें कोई विभाजन संघर्ष नहीं है। ईश्वर एक रचनात्मक शक्ति है और ये जो है एक सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन में संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई से आपके विचार के साथ है। ठीक है, धन्यवाद।